मुझे पैसे सेव करने हैं, लेकिन ये बहुत तेजी से खर्च हो रहे हैं। मेरे लिए पैसा ही सबसे बढ़कर है। मैंने उसे चुप होने को क्या बोल दिया, उसने तो राय का पहाड़ बना दिया और पता नहीं अब वो कहाँ चली गई है। उसे ढूंढना घास के ढेर में एक छोटी सी सुई ढूंढने जैसा है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल का मतलब होता है राय का पहाड़ बनाना, कोई छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करके दिखाना। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको नॉर्मल से जुकाम हुआ हो और आप सबको बोल रहे मैं बहुत बीमार हूं, मेरा हेल्थ एकदम अच्छा नहीं है, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, मुझे चक्कर आ रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतना फीवर कैसे बर्दाश्त करूंगा। तो ऐसे ही छोटी सी प्रॉब्लम को, जैसे हुआ तो छोटा सा जुकाम है लेकिन इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा, ऐसे ही किसी भी छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा चढ़ाकर दिखाने को बोला जाता है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। यू हैव जस्ट गॉट अ कोल्ड सो स्टॉप मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तुम्हें सिर्फ जुकाम हुआ है तो इसे राय का पहाड़ बनाना बंद करो, छोटी सी जुकाम को इतना बढ़ाकर दिखाना बंद करो। यदि आपको भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा हो तो आप उसे बोल सकते हैं स्टॉप मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, यानी छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाना बंद करो। शी ऑलवेज मेक्स अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। वो हमेशा छोटी सी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। तो ये है हमारा आज का सबसे पहला इडियम मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी छोटी सी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, राय का पहाड़ बनाना। सेकंड है लुक फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक। तो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। नीडल का मतलब होता है सुई और हेस्टैक का मतलब होता है सूखी घास का ढेर, यानी सूखी घास के ढेर में सुई तलाश करना। अब सूखी घास की बड़ी ढेर में एक छोटी सी सुई तलाश करना कितना मुश्किल है, एक छोटी सी सुई को ढूंढना एक बड़ी घास की ढेर में कितना मुश्किल है। तो लुक फॉर अ नीडल इन ए हेस्टैक का भी मतलब होता है कोई ऐसी चीज की तलाश करना जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। I tried to find my lost key at the beach, but it was like looking for a needle in a haystack. मैंने अपनी गुम हुई चाबी को बीच में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो सूखी घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, यानी वो बहुत मुश्किल था, लगभग इम्पॉसिबल था। Without any information, finding him in this big city is like a looking for a needle in a haystack. बिना किसी जानकारी के इस बड़े शहर में उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, यानी बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो ये है हमारा दूसरा इडियम लुक फॉर अ नीडल इन ए हेस्टैक, यानी किसी ऐसी चीज की तलाश करना, कोई ऐसी चीज ढूंढना जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तीसरा है होल्ड वंस टंग। होल्ड वंस टंग का मतलब होता है कीप क्वाइट, खामोश रहो, जबान बंद रखो। यदि अगर आप लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहे या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और कोई बहुत बात कर रहा हो जिससे आपको डिस्टर्ब हो रहा हो, तो आप उसे बोल सकते हैं होल्ड योर टंग, मतलब चुप रहो, खामोश रहो, अपनी जबान बंद रखो। यू शुड होल्ड योर टंग व्हाइल समवन एल्स इज टॉकिंग। जब कोई और बात कर रहे हो तो तुम्हें अपनी जबान बंद रखनी चाहिए, तुम्हें चुप रहना चाहिए। होल्ड योर टंग और यू विल बी पनिश। खामोश रहो, चुप रहो, अपनी जबान बंद रखो, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। इफ यू आर वीक होल्ड योर टंग। अगर तुम कमजोर हो तो अपनी जबान बंद रखो, चुप रहो। शी स्पीक्स टू मच, शी शुड होल्ड हर टंग। वो कुछ ज्यादा ही बात करती है, उसे अपनी जबान बंद रखनी चाहिए, उसे चुप रहना चाहिए। तो ये है आज का हमारा तीसरा इडियम होल्ड वंस टंग, यानी जबान बंद रखना, खामोश रहना, चुप रहना। नेक्स्ट है बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट का मतलब होता है पैसे बहुत जल्द खर्च करना या खर्च होना। जैसे आपका सैलरी आया और खर्च हो गया, दैट मीन्स इट्स बर्निंग अ होल इन योर पॉकेट। मानो जैसे आपके पॉकेट में छेद हो, पैसा डाला और खत्म, यानी पैसे बहुत जल्द खर्च करने को या खर्च हो जाने को बोला जाता है बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। My salary is burning a hole in my pocket. I can't resist myself from spending it. मेरी सैलरी बहुत जल्द खर्च हो रही है, मैं इसे खर्च करने से खुद को रोक नहीं सकता।
आई हैव टू सेव मनी बट इट्स बर्निंग अ होल इन माई पॉकेट। मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे पैसे सेव करने हैं, लेकिन ये बहुत जल्द खर्च हो रहे हैं। आई वॉन्ट टू पुट द मनी इन द बैंक बट इट्स बर्निंग अ होल इन माई पॉकेट। मुझे पैसे बैंक में रखने हैं, लेकिन ये बहुत जल्द खर्च हो रहे हैं। तो ये है आज का हमारा चौथा इडियम, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, मतलब पैसे बहुत जल्द खर्च करना या खर्च होना। नेक्स्ट है अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब होता है सबसे बढ़कर, सबसे पहले। बी ब्रेव, बी चैरिटेबल, बट अबव ऑल बी सिंसियर। बहादुर बनो, बांटने वाला बनो, लेकिन सबसे बढ़कर ईमानदार बनो। स्टडी इज अबव ऑल टू मी। पढ़ाई मेरे लिए सबसे बढ़कर है। आई लव माई ब्रदर्स सिस्टर्स बट माई मदर इज अबव ऑल टू मी। मैं अपने भाइयों से बहनों से प्यार करता हूं, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए सबसे बढ़कर है। अबव ऑल शी इज अ वेरी गुड सिंगर। सबसे बढ़कर वो एक बेहतरीन, वो एक बहुत अच्छी सिंगर है। मनी इज अबव ऑल टू मी। पैसा मेरे लिए सबसे बढ़कर है। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही।